हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं टॉप 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। और महत्वपूर्ण इसलिए रहने वाला है क्योंकि जितने भी प्रतियोगी परीक्षा का बुक होते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट बुक होते हैं, जैसे लूसेंट बुक हो गया, खान सर का पॉकेट जीके हो गया, 6 to 12 NCERT हो गया, जो भी इन बुक में से इंपॉर्टेंट हमें लगा वो 100 प्रश्न उत्तर में मैं ऐड किया हूँ आज की क्लास में। तो आज की क्लास छोड़ करके बिल्कुल भी मत जाना, पूरा ज़रूर करना। और एक चैलेंज देने वाला हूँ, वो एक्सेप्ट जरूर करना कि आप अगर आप 100 में से कम 70 प्लस सही कर जाते हैं तब तो आपका जीके बहुत ही स्ट्रांग है। इससे सही अगर आप करते हैं, इससे नीचे, तो थोड़ा सा जीके की तैयारी और भी बेहतर तरीके से करने की ज़रूरत है। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कि आप एक लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत में शून्यकाल 0 आवर्स का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1962 ईस्वी। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमें उत्तर बताने से पहले आपको उत्तर खुद ही सोच लेना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है। 70 से अगर ज़्यादा भी करते तो भी, कम भी करते तो भी, यानी 100 में से कितना आप सही कर पाए, कमेंट जरूर आप लोग कीजिएगा। दूसरा प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 123। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 22 भाषाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विधि आयोग किसके अध्यक्षता में गठित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1784 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1949 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 280, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में किस गैस की है, यानी पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ब्लैक होल की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन मिशेल ने। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा थायराइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरी नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाटसन एवं क्रिक ने। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक बॉक्साइट किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंटार्कटिका मरुस्थल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 1919 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था?
यानी स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? इसका सही उत्तर जो है हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1942 ईस्वी को, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा NSO, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त का थक्का जमाना, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा फीमर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इसका थोड़ा सा हम डिटेल्स में समझते हैं, यानी इसका कार्यकाल जो होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल वो 6 वर्ष होता है और 65 वर्ष की आयु तक यह रिटायर कर जाते हैं। तो यही इसका मतलब हुआ इस ऑप्शन का। अब अगला प्रश्न को हम देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1995 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा पोखरण में, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा परमवीर चक्र, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1925 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस संविधान की विशेषता मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
अमेरिका की, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वुलर झील, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 32 में, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 155, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का किस अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है? भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम अनुसूची में, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका से, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा जीवी मालवंकर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के प्रमुख समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत में महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 76 में, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसके कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/3 सदस्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत के निर्वाचक आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? भारत के निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जिम कॉर्बेट, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंजिकल जलप्रपात, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अमरकंटक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट भंडार किस राज्य में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल राज्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दक्कन का पठार मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान से बना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेसाल्ट, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक अभ्रक किस राज्य में पाया जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड राज्य, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा NH-44, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानसून का सर्वप्रथम आगमन भारत में कहाँ होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरल राज्य में, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा MS स्वामीनाथन को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्गीज कुरियन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बैंकिंग लोकपाल योजना किस संस्था द्वारा संचालित की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा RBI के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भुगतान बैंक कौन सा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा एयरटेल पेमेंट्स बैंक, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन DC में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन DC में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, GST भारत में कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 2017 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले किस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा SBI का, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1982 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस कोशिकांग में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेप्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अग्नाशय से। अगला प्रश्न को हम देखते हैं, रक्त का pH मान लगभग कितना होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.4। अगला प्रश्न है, मनुष्य के गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 46, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओम का नियम किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत से, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा बेकरेल ने, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा जड़त्व से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1928 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, दांडी यात्रा की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा साबरमती आश्रम, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1885 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा नाना साहब ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलाना हसरत मोहानी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और सबसे लास्ट प्रश्न है 100, भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? यानी भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1949 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कमेंट में बताना है कि आपने 100 में से कितना आप सही कर पाए। जितना भी आप सही कर पाए 100 में से कमेंट करके ज़रूर आप सभी लोग बताइएगा। और आज की क्लास आपको कैसा लगा यह भी साथ में कमेंट करना, और एक लाइक ज़रूर कर देना इस क्लास को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस चैनल पर आपको जीके का क्लास डेली मिलने वाला है। तो इसीलिए इस क्लास को एक लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है।